श्रद्धासुमन आज के इस संयुक्त बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित कार्यकर्ता जुम्मेदार साथियों, सर्वप्रथम हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा, इस देश का हर व्यक्ति ये कहता है कि जिस समय बहन मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी कि उनसे अच्छा शासन किसी ने नहीं चलाया। 5 वर्ष के पूरे शासनकाल में बहन जी के हर व्यक्ति ने यह कहा कि बहुत अच्छा शासन माननीय बहन जी ने चलाया। इसके बाद माननीय अखिलेश जी ने देखना पड़ा और इस प्रदेश में एक नए दल का पैदा हुआ। साथी जो यहाँ पर बैठे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि सर्वप्रथम हमें उस बात पर गौर करना चाहिए कि ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी एवं समाजवादी पार्टी दोनों दलों के उन सब चीजों दूर है, लेकिन रास्ते कदमों से जाते हैं भाइयों। तो एक कदम पीछे की ओर देखें कि जहां जिस चीजों की तरफ आपको गौर करना चाहिए उस क्षेत्र में आप हमारे सम्मानित बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदार प्रबंधन में आप सबको मौका मिला था। सरकार कहना चाहूंगी कि हम सब लोग जानते हैं, लेकिन गांव में जो कोने में बैठे हैं उन लोगों तक हमें इस गठबंधन की बात पहुंचाना है कि ये गठबंधन क्यों हुआ। क्योंकि जो वर्तमान मीडिया है जो वो इस तरह से मोदी जी के गाना गा रही है कि हम लोग भ्रमित हो रहे हैं, हम लोग उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। जिस दिन हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे और मोदी जी क्या कर रहे थे, चुनाव की रैली कर रहे हैं, फिर भी लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। क्यों? मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूंगी कि आज हमको अपने देश का लोकतंत्र और संविधान बचाना है, तो हमें इस संगठन को बहुत मजबूत करना होगा और झूठी बातों से बचना होगा। मैं आज के मौके पे यही कहना चाहूंगी आप लोगों से कि हमें इस संगठन के बारे में गांव के उस कोने में पहुंचाना जहां हमारे गांव के छोटे छोटे लोग रहते हैं और वो नहीं जान पाते हैं, उन लोगों को गठबंधन का सबसे पहले तो प्रत्याशी और चिन्ह बताना होगा। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता कि कुछ लोग इतने कट्टर होते कि हम लोग समाजवादी के हैं और हम लोग बीएसपी के हैं। उन तक ये बात पहुंचानी होगी कि गठबंधन हुआ है, जहां समाजवादी का प्रत्याशी हुआ वहां बीएसपी और समाजवादी एक है, और जहां बीएसपी का प्रत्याशी है तो बैठे लोगों तभी हम कुछ कर पाएंगे। आज हमारे देश में चोरी डकैती भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा चरम सीमा पर है। आज मोदी जी देश के विकास की बातें नहीं करते हैं, मोदी जी कहा जाल में बांध रहे हैं, वो हमें जाति पाति की उसमें बांध रहे हैं। जहां देश के विकास की बात होना चाहिए, देश की आर्थिक और सामाजिक विकास की बात होना चाहिए, जहां आज हमारा भारत देश राजनीति के चक्कर में धर्म और जात में बट रहा है। भाइयों, सभी धर्मों को सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म और देश हित का धर्म। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि हमें अपने देश को बचाना है और इस गठबंधन को मजबूत करना है। पुनः सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय हिंद, जय भारत। आज ये सम्मेलन बसपा सुप्रीम बहन मायावती जी के उन्होंने आदेश दिए हैं, तो इस सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बीएसपी के कार्यकर्ता दोनों एक साथ एक मंच पर उपस्थित होकर ये सम्मेलन किया है। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। इसका मेन उद्देश्य है संविधान की रक्षा करना, क्योंकि जो अभी वर्तमान में जो हमारे राज्य में और हमारे देश में जो सरकार है वो सिर्फ वो झूठी सरकार है, वो देश हित के लिए देश के खिलाफ खिलवाड़ कर रही है। इसलिए बहन मायावती जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये निर्णय लिया है कि देश को संविधान के बचाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा और लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी होगी। आज जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो संयुक्त बैठक हुई है, उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक रणनीति तैयार की है कि हम बूथ लेवल और सेक्टर लेवल के दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को बुलाकर संयुक्त बैठक करेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे और आगे जाकर उन्हें समझाएंगे कि हमें गठबंधन के प्रत्याशी को भारी बहुमत में जिताकर सांसद बनाकर भेजना है और लोगों को भ्रमित होने से बचाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों में जो अफवाहें फैला रहे हैं, तो हम लोग गांव-गांव जाकर बूथ जाकर उन्हें समझाएंगे कि हमें किसी की बातों में नहीं आना है और गठबंधन के प्रत्याशी को बहुजन समाज पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जी जान से मेहनत करके अपना एक एक वोट डलवा कर ललितपुर जिले से भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को
विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।